बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। दो तीन अहम तरीन डेवलपमेंट जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम तरीन इस टाइम फैसला दिया है। क्या फैसला है? 9 मई के केसेस जो हैं उनके हवाले से जो जमानतें थी उन मुल्ज़मान की, उनकी मनसूखी के ऊपर एक फैसला, एक हुक्म जारी किया है। उसके ऊपर बात करनी है। उसके रिप्रिकॉशंस क्या आएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोग गिरफ्तार होंगे? MPAs MNAs जिनकी जमानतें मनसूख हो जाएंगी अगर फैसले आते हैं, और कितनी देर में फैसले आने हैं? इन फैसलों का नतीजा क्या होगा? ताकतवर अपनी गेंद कैसे डाल रहा है कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इसके ऊपर बात करनी है। दूसरी बात जो करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम क्या करने जा रही है, क्योंकि एक तरफ आजम सवाती साहब जो है वो वीडियो पे वीडियो अपलोड करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक नई वीडियो उन्होंने जारी की है, एक नया पैगाम जारी किया है, उसके हवाले से बात करनी है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी है वो क्या सोच रही है आजम सवाती के हवाले से? मुराद सईद ने एक अहम कन्वेंशन किया था मिस्टर हॉल में, उसमें क्लियर कट मैसेज था कि अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा, तीनों बहनें जो है इमरान खान साहब की, इनके साथ स्टैंड करना है, इनके साथ खड़ा होना है। हमें बाकी किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर इमरान खान साहब और उसके नजरिए के साथ हम खड़े हैं तो फिर कौम ये जान ले कि अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें जितनी भी हैं उनके साथ खड़ा होना है। तो फिर कैसे खड़ा होना है? अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया था, एक मैसेज दिया था कि अगर हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से ना करवाई गई फैमिली की, तो फिर हम अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे। आज मंगल है और अदालत के हुक्म के बावजूद अडयाला जेल में अभी तक उनकी फैमिली को जाने नहीं दिया गया। और फैमिली क्या है? इमरान खान साहब की फैमिली सिर्फ उनकी बहनें हैं, उनको अभी तक जाने नहीं दिया गया। अडयाला जेल की इस कॉल, ये जो कॉल अलीमा खान साहबा ने दी है, इसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले अडयाला जेल के बाद इस टाइम इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं, और अडयाला जेल की दोनों तरफ से जो सड़क है उसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। अजाफी नफरी जो है एलीट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इस्लामाबाद पुलिस, सारी वहां पर मौजूद है। और खदशा यह है कि इमरान खान साहब की बहनों को अगर वहां पर वो बैठ जाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, धरना देती हैं, तो फिर इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस टाइम तैयबा राजा और उनके साथ 2-3 और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हार्ड ड्राइव वर्कर जितनी है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो अडयाला जेल के बाद सिचुएशन है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक जंग का समा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs MNAs और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी वर्कर्स हैं, सियासी अहदेदारान हैं, उनको ये क्लियर मैसेज कर दिया गया है कि अडयाला जेल के बाहर अगर अलीमा खान साहिबा प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाती हैं, जो लग रहा है कि वो बैठेंगी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैंने ट्वीट कर दिया, मेरा फैसला अटल है, तो फिर इनको मजबूरन बैठना पड़ना है, इनको सपोर्ट करना पड़ना है। क्योंकि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनके पास ना तो कोई सियासी ओहदा है, ना कोई वफाकी ओहदे हैं, ना कोई किसी किस्म के पार्टी के ओहदे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो अपने भाई के लिए शुद्ध, यानी कि असल खालस जो है वो प्रोटेस्ट के लिए बैठेंगी। और अलीमा खान साहिबा वो शख्सियत हैं कि जो इमरान खान साहब मैसेज देते हैं, जो इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ होता है, वो एज इट एज आके बाहर बताती हैं, किसी किस्म की गोल मोल बात नहीं करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो अलीमा खान साहिबा और उनकी फैमिली को ना मिलने देने के पीछे वजह यह है कि अब इमरान खान साहब ने एक जो तहरीक है ग्रैंड अलायंस अपोजिशन की, या जो एक तहरीक इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं चलाऊंगा, उसका एक लाया अमर जारी करना है। वही तहरीक जिसके बारे में इमरान खान साहब ने क्लियर कट मैसेज किया था कि मैं सड़कों को गर्म कर दूंगा, गर्मा दूंगा, और ये जो ताकतवर है इसके पांव के नीचे जमीन भी गर्मा जाएगी। तो अलीमा खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि डिटेल में चलते हैं ऐसा ऐसा। अलीमा खान साहब ने कहा कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, एक बात क्लियर है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए मैसेज है, और उनको ये क्लियर एक किस्म का पैगाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है कि जो मिनरल्स एक्ट है, माइंस और मिनरल एक्ट, ये एक तरमीम की जानी है, ये एक एक्ट नया बनाया जा रहा है, पास होने जा रहा है। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसको होल्ड पे डाल दें जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, क्योंकि ये बड़ा अहम इशू है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ रखती है, और इमरान खान साहब इसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकल मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि ये KPK का मामला है, KPK के मिनरल्स का मामला है, जो ताकतवर हड़पते हुए नजर आता है, जैसे रिकॉर्डेक्स के उसने हड़पे हुए हैं। तो ये जो अलीमा खान साहबा का ये मैसेज है ना, इसको लाइट नहीं लिया जा सकता कि अभी इसको होल्ड पे डाला जाए, और ये मैसेज था CM KPK के लिए। आगे चलते हैं। इमरान खान खामोश क्यों हों, किस वजह से हों? कौन चाहता है? क्या इंडिया इमरान खान साहब को खामोश करवाना चाहता है? कौन चाहता है? कौन सा मुल्क है? जरा नाम बताएं। वो कौन शख्स है जो ये चाहता है कि इमरान खान साहब खामोश रहें या इमरान खान साहब को खामोश करवाया जाए? ये अलीमा खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब से जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई तो कह दिया था कि मैं प्रेशर नहीं लूंगा। इमरान खान साहब ने हमसे क्लियर कह दिया था कि ना कोई डील करूंगा, ना प्रेशर लूंगा। और मैंने कई दफा उनसे बात की भी है। अलीमा खान साहबा ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप मुझे चेक ना करें बार बार, कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, नील डाउन नहीं होगा, और ना ही झुकूंगा, ना ही बिकूंगा, ना ही प्रेशर गेन करूंगा किसी किस्म का। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी लॉजिकल बात है। अली अमीन गंडापुर को मिलवाया जाता है इमरान खान साहब से धड़ल्ले के साथ, फुल प्रोटोकॉल के साथ। अच्छा, आजम सवाती साहब को छुट्टी वाले दिन मिलवा दिया जाता है सुबह सवेरे
धड़ल्ले के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और पार्टी के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिसको ताकतवर चाहता है वो मिल रहा है, लेकिन फैमिली को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? मेन मुद्दा ये है। और मंगल की डेट जो है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत जारी की हुई है। ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठा है सरफराज डोगर, जिसको इंपोर्ट किया गया किसी और अदालत से, वो भी ये कह चुका है कि 2 दिन इमरान खान साहब की मुलाकात होगी। एक दिन उनके रफाकार सियासी जो हैं और वकाला, दूसरे दिन उनकी फैमिली, और दूसरा दिन ये मंगल है जब उनकी फैमिली को मिलना है। अब बाकी तमाम की मुलाकातें करवाई जा रही हैं सिवाय उनकी बहनों की। ये गलत तरीकाकार है। ये नफरतें जो बांटी जा रही हैं, ये नफरतें जो नस्लों तक जाएंगी आगे, और कौम को फिर कहते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये हमारे खिलाफ बात करते हैं, ये हमारा एहतराम नहीं करते, ये इदारों के खिलाफ बात करते हैं। भाई, आप जो एक्ट कर रहे हैं उसके रिप्रिकॉशंस तो आने हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप नंगा भी करें लोगों को, आप गोली भी चलाएं लोगों पर, आप मारें भी, आप पर्चे भी काटें, आप मुकदमे भी करें, और लोग चीखें भी नहीं, चलाएं भी नहीं, खामोश रहें? ये तो नहीं हो सकता। जानवरों का माशरा नहीं है जनाब। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी अहम डिटेल बात कर लूं मैं। अपोजिशन लीडर पंजाब मलक अहमद बफर इनकी क़यादत में एमपीएस अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अच्छा, अडियाला जेल को मुहासरे में ले लिया गया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी तक जो अलीमा खान साहब हैं, जब ये मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तकरीबन 3:36 हो चुके हैं। आज 8 अप्रैल है, तो अभी तक तो उनको अरेस्ट नहीं किया गया। अब शाम तक क्या होता है? क्या वो धरने पे बैठती हैं? क्या लायामल तैयार किया जाता है? ये आपके सामने है। फिर आलिया हमजा, बैरिस्टर अली जफर, फिर नियाजुल्लाह नियाजी, हसनैन सुंबल और इमरान अली एडवोकेट, ये सब अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। एमएनएस भी अपने अपने टोलों में अपने अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा, अब मुझे लगता है कि एहतजाज होगा अगर इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती। और रियासत चाहती क्या है? ये हुकूमत चाहती क्या है? ये ताकतवर चाहता क्या है? आप क्यों घबराए हुए हैं? आपकी कांपें क्यों टांग रही है? चोर जो होता है ना, चोर, वो डरता है। जो सच्चा होता है वो कभी डरता नहीं, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन डाकू, चोर, लुटेरा, स्लगिश, करप्ट, ये लोग डरते हैं। इनके दिलों में खौफ अल्लाह ने भर दिया होता है, क्योंकि ये अंदर से काने होते हैं पंजाबी ने। तो ये इसीलिए डर रहे हैं कि इमरान खान को चीजें बाहर से अब पता चलेंगी, बाहर की चीजें अंदर जाएंगी। तो अलीमा खान साहबा बताएंगी कि जनाब जाफर एक्सप्रेस के बाद क्या सूरत हाल हुई। अच्छा, किस तरीके से डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से, किस तरीके से डॉक्टरों की मीटिंग हुई उसके साथ, DGISI के साथ क्या लाया अमल था उनका, अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, बाकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। फिर बलोचिस्तान में किस तरीके से गोली चलाई गई, अख्तर मैंगल के हवाले से बात होगी। फिर जनाब महमूद खान अचकजई के हवाले से बात होगी, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात होगी। ये फैमिली उनकी बात कर सकती है, उनको अपडेट करेगी। और फिर आगे से लाया अमल निकलेगा। इमरान खान साहब आगे से एक पोजीशन, एक कार्ड प्ले करेंगे। उस कार्ड से ये घबराते हैं, ये ताकतवर, ये सारे ये नमूने जो इकट्ठे हो चुके हैं। एक पालिशिया पॉलिश करता हुआ नजर आता है और कहता है कि पाकिस्तान को हम इतने तरक्की के ऊपर डाल देंगे कि बुलेट ट्रेन से ज्यादा स्पीड होगी, 6G चलेगा और 6G से ज्यादा स्पीड होगी। इंटरनेट तो वैसे बंद है। फिर आगे चलते हैं, ये चीजें चल रही है जनाब। और अलीमा खान साहिबा अभी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजम खान साहब हैं, आजम स्वाति साहब, उनके हवाले से डिस्कशन होती है। अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने उस वीडियो की मजम्मत की है जो हाल ही में 2-3 दिन पहले आजम स्वाति साहब ने कुरान पे हलफन ये कुछ बातें की थी, आपके सामने उनकी मजम्मत की गई है। पंजाब से जो रहनुमा आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी कमेटी में, उन्होंने भी हमाद अजहर का जो है वो उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इमरान खान साहब है उनके हवाले से आजम स्वाति साहब ने एक और वीडियो अपलोड की है और उन्होंने कुछ बातें की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को बातचीत के लिए तैयार किया, यानी कि हमने, अब मैंने नहीं, वो कह रहे कि मैंने उनको तैयार किया। हमने, इसके पीछे कितने लोग हैं उन्होंने मेंशन नहीं किया, कितनी लॉबी है ये मेंशन नहीं किया, कितने लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो उनके मौकफ से हटाकर राजी किया जाए, ये वो कह रहे हैं जनाब कि हमने इमरान खान साहब को राजी किया। क्या काम किया कि तैयार किया कि हमने इमरान खान साहब को कहा कि वो कौम के मुस्तकबिल की खातर बातचीत के लिए तैयार हो। अब बातचीत किससे होनी है? वाज़ह कैटेगोरिकल उनका मौकफ है। आए ताकतवर उसके साथ बातचीत होगी, गारंटी दें हमें, उनके साथ बात होगी। किस चीज की गारंटी? जो मैंडेट चोरी किया वापस आए, जिस तरीके से लोगों को गोलियां मारी गई उसका हिसाब दें, जिस तरीके से सीरान जो कैदो बंद में है उनको निकाला जाए, जो तरीकाकार उन्होंने ज्यादतियां की हैं उनके ऊपर रिवर्स हो, जो आईनी तरमीम लाई गई है उसको खत्म किया जाए। ये सारा, ये असल चीज इमरान खान साहब को मनाना है तो ये चीजों से फिर उनका मौका हटेगा। लेकिन ये आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने मनाने की कोशिश की है, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया या नहीं किया अभी तक ये बात नहीं की। लेकिन कहते हैं कि अगर वो रजामंद हो भी जाते हैं तो कोई कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि बड़ापन है। हमने बानी चेयरमैन को यानी कि इमरान खान को बातचीत करने के लिए आमादा किया। इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। अब ये लफ्ज हमारी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे में कितने लोग घुसे हुए हैं आजम स्वाति साहब के साथ। ये उन्होंने क्लियर बात नहीं की। साथ में उन्होंने कहा कि लोग इमरान खान की शोहरत से खाइफ हैं, परेशान हैं। कौन लोग? अब ये भी बात नहीं की। लोग कौन लोग? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं या आप हैं? कौन? पाकिस्तानी कौम तो नहीं खाइफ जिसने 3 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। तो आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि कोई बातचीत इसलिए नहीं चाहता कि इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार हो, इसलिए लोग खाइफ हैं उनकी शोहरत से। जुनैद अकबर ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट हाउस में। उन्होंने कहा कि मेरी
एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मैं मजबूत इदारे चाहता हूं, लेकिन इदारे अपना काम करें। हम बात करते हैं तो FIR हो जाती है, हमारे वॉशरूम्स और बेडरूम्स में जो कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं और अपना काम करते हुए नजर आते नहीं है। पाकिस्तान कहते हैं ये बदल जाएगा, अपना अपना काम करो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बदल जाएगा। आपका काम नहीं है कि आप खेती बाड़ी करें, आप स्टॉक एक्सचेंज चेक करें, आप बाकी जो बिजनेस है फीडर की फैक्ट्रियां बनाएं, सीमेंट बनाएं, अस्करी बैंक चलाएं, ये आपका काम नहीं है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान क्यों आते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाते? क्या हम सिक्योरिटी इदारों अरबों जो इदारे हैं उनके ऊपर अरबों खरबों रुपए इसलिए लगाते हैं? अगर हम पार्लियामान में बात नहीं कर सकते तो कहां करेंगे? आप हमारे बाप दादा नहीं है कि हम आपका एहतराम करें, झुक जाएं, सल्यूट मारें, बाप दादा, अबू जी, काका जी, पापा जी ये कहें। ये उनका एक्चुअली कहने का मतलब था कि हम एहतराम तो होता है किसका? अपने वालिदैन का, अपने जो आबा अजदाद होते हैं। अब इदारों का कौन सा एहतराम है जनाब? इदारे अपना अपना काम करें ठीक तरीके से, और पूरी दुनिया में यही होता है, हर बंदे को अपना काम होता है, मिला होता है, वो अपना काम करें। आगे जी, हम अपना पेट काट कर सिक्योरिटी इदारों पर लगाते हैं, इदारे हमारी हिफाजत के बजाय किसी और काम में पड़ गए हैं। ये वो मेन चीज है, इनका काम हुकूमतें बनाना गिराना नहीं है, इनका काम ज़राअत, स्टॉक एक्सचेंज और दीगर काम नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की क़यादत में यानी कि सरबराही में एक 9 मई मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी का केस है, उसका जो एक आज समाअत थी उसके ऊपर उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर हुक्म जारी कर दिया। क्या हुक्म है? हुक्म यह जारी किया गया कि ट्रायल को 4 माह के अंदर अंदर केसेस का फैसला करना, ट्रायल करें, 4 माह के अंदर अंदर तमाम केसेस का फैसला करें, और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन बाद इस रिपोर्ट को जो है वो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश करें। आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊं होना क्या है कि 9 मई के केसेस फैसले सितंबर तक अगर आ जाते हैं, अगर ज्यादातर सजाएं हुई तो वज़ीर आला KPK समेत पार्लियामेंटेरियंस कौमी असम्बली सूबाई असम्बली लपेट में आ सकती है, क्योंकि सजा की सूरत नाअहली हो जाएगी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर बच्ची कुची बाहर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी फिर सजाएं होंगी और गिरफ्तार होकर जेलों में पहुंच जाएंगे। ये चीजें हो सकती हैं, और ये 4 महीने का अल्टीमेटम दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और लगता है ऐसे है कि ये जो 4 महीने हैं इनमें ताकतवर अपनी गेम डालेगा। हो भी सकता है सजाएं मनसूख हो जाएं, जैसे अदालतें कंट्रोल हैं और अदालतों को कंट्रोल किया गया। देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। लेट्स सी, अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।